तो ये कहानी इसके ऊपर होने वाली है कि क्या होता है गोकू और वेजिटा को कोई टाइम चेम्बर में लॉक कर देता है और उस टाइम चेम्बर का 1 सेकंड अर्थ के 10 साल के बराबर होता। तो वो बीइंग ऐसा क्यों कर रहा है, ये चीज तो हमें इस सीरीज में ही पता लगेगी। तो चलो इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें 2 आंखें दिखाई जाती है जो कि पूरे व्हाइट डायमेंशन में होती है और वो आंख किसी को देख रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं उसी व्हाइट डायमेंशन में गोकू और वेजिटा होते हैं और फिर हम देखते हैं वेजिटा को जो कि गोकू से कहता है कि काकरोट ये टाइम चेम्बर बहुत ही ज्यादा बेकार है, क्योंकि इस टाइम चेम्बर में जब भी हम दोनों पावर अप करते हैं तब ये टाइम चेम्बर हमारी पावर की वजह से ब्लास्ट हो जाता है। इस चीज को सुन के गोकू कहता है कि हाँ वेजिटा, लेकिन हम क्या ही कर सकते हैं, हमें ट्रेनिंग तो करनी ही होगी, हम ऐसे ही बेस फॉर्म में ट्रेनिंग कर लेते हैं जिससे ये टाइम चेम्बर भी नहीं फूटेगा और हम ट्रेनिंग भी कर पाएंगे। जिसके बाद हमें फिर से वही आंखें दिखाई जाती है जो कि गोकू और वेजिटा को ही देख रही होती है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बीइंग को दिखाया जाता है जिसका नाम डार्क और होता है और वो डार्क और कहता है कि मुझे इन दोनों सेंस को ठिकाना लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों सेंस बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं और ये हर फाइट के बाद और भी ज्यादा शक्तिशाली बनते जाते हैं। अगर मैंने इन दोनों को भी ठिकाने नहीं लगाया तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही जाएगी। ये दोनों सेंस और वो जिरेन, यही तीनों सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल हैं। मुझे इन तीनों को ठिकाने लगाना है। सबसे पहले मैं इन दोनों सेंस को ठिकाने लगाता हूँ, फिर मैं उस जिरेन को ठिकाने लगाऊंगा। लेकिन मैं ऐसा करूँ क्या जिससे मैं इन दोनों को ठिकाने लगा पाऊँ। जिसके बाद हम देखते हैं डार्क और को एक खतरनाक सही आइडिया आता है और वो कहता है कि हाँ ये बहुत सही प्लान है, इस प्लान से मैं इन दोनों को आराम से ठिकाने लगा सकता हूँ और मेरी नाक में दम भी नहीं करेंगे। और फिर हम देखते हैं कि डार्क और के अंदर से बहुत ही ज्यादा ब्लैक कलर की एनर्जी निकलने लगती है। जिसके बाद हमारा चेंज शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें दोबारा से वही व्हाइट डायमेंशन मतलब कि टाइम चेम्बर को दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं गोकू और वेजिटा ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। जिसके बाद हमें टाइम चेम्बर के बाहर मिस्टर पोपो को दिखाया जाता है जो कि ऐसे ही पेड़ पौधों में पानी डाल रहा होता है। लेकिन उसी टाइम पर हम देखते हैं ऊपर से ग्रैंड प्रीस्ट की एंट्री होती है और फिर ग्रैंड प्रीस्ट को देखकर मिस्टर पोपो थोड़ा सा घबरा जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट सीधे ही पोपो के पास आता है और वो पोपो से कहता है कि आखिर गोकू और वेजिटा कहाँ पर हैं। जिसको सुनने के बाद पोपो कहता है कि वो दोनों तो अंदर टाइम चेम्बर में ट्रेनिंग कर रहे हैं। लेकिन फिर उसी टाइम पर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि तो तुम जाके उन दोनों को बुला के लाओ। और फिर मिस्टर पोपो सीधे ही टाइम चेम्बर के अंदर जाके गोकू और वेजिटा को बाहर बुलाता है। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू और वेजिटा बाहर निकल जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट दिखता है और ग्रैंड प्रीस्ट को देखने के बाद गोकू सोच में पड़ जाता है कि आखिर ग्रैंड प्रीस्ट यहाँ पर क्यों आए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा को जो कि गोकू से कहता है कि काकरोट तुमने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी जिससे ग्रैंड जो गुस्सा हो गए होंगे और फिर उनने ग्रैंड प्रीस्ट को इधर भेजा हो। लेकिन फिर उसी टाइम पर हम देखते हैं गोकू को जो कि वेजिटा से कहता है नहीं वेजिटा मैंने तो कुछ नहीं किया है। और फिर गोकू वेजिटा ऐसी बातें कर रहे थे लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट उन दोनों के सामने से आ जाता है और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि गोकू और वेजिटा ग्रैंड दोनों तुम दोनों की ही बात कर रहे थे, क्योंकि तुम दोनों उस टाइम टूर्नामेंट में बहुत ही अच्छा लड़े थे। तो ग्रैंड दोनों कह रहे थे कि तुम्हें वो गिफ्ट देंगे क्योंकि तुम्हारा यूनिवर्स भी जीता था और उनने तुम्हें गिफ्ट भी नहीं दिया, तो उनने सोचा कि तुम्हें वो गिफ्ट देंगे। और इस चीज को सुनने के बाद गोकू और वेजिटा खुश हो जाते हैं। लेकिन वो अंदर ही अंदर दोनों के दोनों शौक हो रखे होते हैं क्योंकि ग्रैंड दोनों किसी को गिफ्ट नहीं देते हैं। फिर उसी वक्त पे ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि तुम दोनों टूर्नामेंट में बहुत ही अच्छा लड़े थे, तो इसलिए ग्रैंड दोनों तुमसे कह रहे थे कि आखिर वो दोनों ट्रेनिंग कहाँ पर करते हैं। जिसके बाद मैंने बता दिया कि तुम दोनों ट्रेनिंग करते हो टाइम चेम्बर के अंदर, जिससे तुम बहुत ज्यादा शक्तिशाली बहुत ही जल्दी बन जाते हो। तो फिर ग्रैंड दोनों ने मुझसे कहा कि तुम भी एक टाइम चेम्बर बनाओ जिसमें गोकू और वेजिटा यानी कि तुम दोनों ट्रेनिंग करके और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाओ। इस चीज को सुनने के बाद वेजिटा कहता है कि अच्छा ग्रैंड दोनों ने हमारे लिए टाइम चेम्बर बनवाया है। और फिर गोकू कहता है कि हाँ सुनने से तो मेरे को भी यही लग रहा है। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि हाँ तुम दोनों सही सोच रहे हो, वो एक टाइम चेम्बर ही है जहाँ पर तुम ट्रेनिंग करोगे और तुम वहाँ पर बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाओगे। तो चलो मैं तुम दोनों को वो टाइम चेम्बर दिखाता हूँ। लेकिन फिर गोकू कहता है कि हाँ आप हमें वो टाइम चेम्बर दिखाना, लेकिन मेरे को ये जानना है कि ग्रैंड दोनों हमें और भी शक्तिशाली क्यों बनाना चाहते हैं। और फिर इस चीज को सुनने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि तुम दोनों इस पूरे मल्टीवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल हो और वो चाहते हैं कि तुम दोनों को वो स्ट्रॉन्ग बनाए ताकि अगर कोई मल्टीवर्स में छोटा मोटा खतरा आए तो तुम दोनों ही उस खतरे को देख लो और संभाल लो। इस चीज को सुनने के बाद वेजिटा कहता है कि अच्छा ग्रैंड इन्होंने ऐसा कहा था, तो चलो फिर हम उस टाइम चेम्बर में चलते हैं, वैसे भी मेरे को ट्रेनिंग करनी है। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि तो चलो मैं तुम दोनों को वहाँ पर टेलीपोर्ट करवा देता हूँ। और फिर हम देखते हैं गोकू वेजिटा और ग्रैंड प्रीस्ट तीनों ही टेलीपोर्ट हो जाते हैं और वो सीधे ही टाइम चेम्बर के अंदर टेलीपोर्ट हुए होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू और वेजिटा को जो कि उस टाइम चेम्बर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर उनमें से वेजिटा कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट तो आखिर इस टाइम चेम्बर में ऐसा स्पेशल क्या है जिस वजह से हम इसमें ट्रेनिंग करके बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि अरे हाँ मैं तो ये तुम्हें बताना ही भूल गया, इस टाइम चेम्बर की सबसे स्पेशल बात है इधर अगर तुम 10 साल बिताओगे तो तुम्हारे अर्थ में सिर्फ 1 सेकंड बीता होगा, मतलब इधर के 10 साल अर्थ का 1 सेकंड होता है। इस चीज को सुनने के बाद गोकू वेजिटा दोनों शॉक तो नहीं होते हैं लेकिन वो खुश होते हैं। फिर उसके बाद गोकू कहता है कि लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट अगर इधर हम बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर लेंगे तो हम तो यहीं पर मर जाएंगे। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि नहीं तुम नहीं मरोगे, अगर तुम इस टाइम चेम्बर में एक बार आ जाते हो तो तुम इस टाइम चेम्बर के अंदर इमॉर्टल हो जाते हो, मतलब कि ना ही तो तुम्हारी यहाँ पर एज बढ़ेगी और ना ही तुम्हें भूख लगेगी, तो तुम यहाँ पर कितनी भी ट्रेनिंग कर सकते हो। इस चीज को सुनने के बाद गोकू और वेजिटा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन फिर वेजिटा कहता है कि अगर हम इस टाइम चेम्बर में बहुत ज्यादा पावर अप कर लेते हैं तो ये टाइम चेम्बर कहीं ब्लास्ट तो नहीं हो जाएगा। इस
चीज को सुनने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट थोड़ा सा हंसता है और कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये टाइम चेम्बर मैंने बनाया है और मेरी पावर बहुत ज्यादा है, तो ये टाइम चेम्बर ऐसे ही ब्लास्ट तो नहीं हो सकता है। तो अब तुम दोनों यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेनिंग कर सकते हो, तो अब मेरे को थोड़ी बहुत काम है तो मैं वो करने जा रहा हूँ। लेकिन फिर हम देखते हैं गोकू को, जो कि इधर उधर देखता है चारों तरफ। फिर वो कहता है कि यहाँ तो कोई भी दरवाजा नहीं है, तो हम इससे बाहर कैसे निकलेंगे। इसको सुनने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि अरे मैं ये भी कैसे भूल गया, तुम दोनों को वहाँ पर एक बटन दिख रहा है, अगर तुम उसे प्रेस करोगे तो तुम सीधे ही मिस्टर पोपो के वहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाओगे। मतलब कि उस बटन से तुम सीधे ही अर्थ में टेलीपोर्ट हो जाओगे, तो तुम्हें टेंशन लेने की तो कोई बात ही नहीं है। और इस चीज को सुनने के बाद गोकू कहता है कि बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी चीज है, थैंक यू ग्रैंड प्रीस्ट। और फिर हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को, जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा आसान निकला। और फिर हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट वहां से पोर्टल बना के निकल जाता है। और फिर हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट उस टाइम चेम्बर के बाहर आके सीधे ही हंसने लगता है और कहता है कि बहुत ही ज्यादा आसान था। और फिर हम देखते हैं कि उसके अंदर से काली कलर की एनर्जी निकलने लगती है और वो सीधे ही डार्क और में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर डार्क और कहता है कि मैंने ग्रैंड प्रीस्ट जैसा अपना भेस बनाया और इन दोनों को फंसा लिया, अब ये टाइम चेम्बर से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। वो बटन तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, उस बटन को दबाने से कुछ भी नहीं होता है, अब ये दोनों यहीं पर फंसे रहेंगे और अब मैं अपने प्लान को बहुत ही आसानी से पूरा कर सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं डार्क और वहां से सीधे ही टेलीपोर्ट होकर कहीं गायब हो जाता है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें ज़ेनो पैलेस में ग्रैंड प्रीस्ट को दिखाया जाता है, जो कि अपना काम कर रहा होता है और वो पूरे यूनिवर्स में सब चीज चेक कर रहा होता है। लेकिन फिर हम देखते हैं उसको एक खतरनाक से ब्लैक कलर का एनर्जी दिखती है, जिसको देखकर ग्रैंड प्रीस्ट पूरा शॉक हो जाता है और वो कहता है कि अरे ये क्या है, इस चीज को तो मैंने कभी भी नहीं देखा है, ये है कहाँ। जब मैं कल चेकिंग कर रहा था पूरे मल्टीवर्स की, तब तो ये नहीं था, ये आज कैसे आ गए यहाँ पर। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है कि एक दिन में पूरा ऐसा स्ट्रक्चर बन जाए, और इससे ये ब्लैक कलर की एनर्जी क्यों आ रही है। मेरे को यहाँ पर जाके देखना ही पड़ेगा कि आखिर ये है क्या। और फिर हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट पोर्टल बना के सीधे ही अंदर पोर्टल के चले जाता है, जिसके बाद वो सीधे ही उस ब्लैक बॉक्स के सामने टेलीपोर्ट हो जाता है। और वो ब्लैक बॉक्स बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, मतलब कि ग्रैंड प्रीस्ट उस बॉक्स के सामने बहुत ज्यादा छोटा लग रहा होता है। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बहुत ज्यादा सोचता है कि आखिर ये ब्लैक बॉक्स यहाँ पर कैसा है, और फिर उसके ऊपर वो थोड़ी रिसर्च करता है तो उसे कुछ भी पता नहीं लगता है। जिसके बाद वो उसे चारों तरफ से देखता है, तब भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, लेकिन उससे डार्क एनर्जी निकल रही होती है। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि पता नहीं ये चीज क्या है, लगता है मेरे को उसे डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट अपने हाथ में बहुत ही बड़ी एनर्जी बॉल बना के सीधे ही उस ब्लैक बॉक्स पे मार देता है। लेकिन हम देखते हैं जैसे ही उस ब्लैक बॉक्स पे ग्रैंड प्रीस्ट की एनर्जी टच करती है, वैसे ही वो पीछे को बाउंस हो जाती है और वो सीधे ही ग्रैंड प्रीस्ट को लगने वाली होती है। लेकिन उसी टाइम पर ग्रैंड प्रीस्ट वहां से साइड हो जाता है और वो एनर्जी बॉल पीछे चले जाती है। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट को समझ में आ चुका था कि अगर वो इसके ऊपर कुछ भी तरीके का हमला करेगा तो वो पीछे को ही बाउंस हो जाएगा। लेकिन फिर हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को, जो कि एकदम से कहता है कि मेरे को लगता है कि मुझे इसे पंच से ही तोड़ना पड़ेगा, क्या पता ये मेरे पंच से टूट जाए। लेकिन फिर जैसे ही ग्रैंड प्रीस्ट उस ब्लैक बॉक्स पे पंच मारता है, वैसे ही कुछ भी नहीं होता है। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। जिसके बाद हमें नरेटर की आवाज सुनाई जाती है, जो कि कहता है कि तो आखिर ये ब्लैक बॉक्स है क्या चीज, और अब डार्क और क्या करने वाला है, और गोकू वेजिटा बच पाएंगे या फिर नहीं। और यहीं पर ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी चाहिए तो आप इस वीडियो में 100 कमेंट कंप्लीट करा दो, जिससे मैं नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी ले आऊंगा। आपको बस एक कमेंट ही तो करना है, तो जल्दी से कर दो।